गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड वह है क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। लास्ट वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक नीड होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जिसको आधार मान के अपन अपनी पूरी स्टडी को एक प्रकार से कंडक्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि एक जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं जो ये मानते हैं, जिसके आधार पे ये अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वह एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम है। इस पे स्टडी यदि अपन करेंगे तो यह लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, लोगों को एक प्रकार से प्लानिंग करने में मदद करेगी, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल रहेगी। तो डिफरेंट प्रकार के कुछ क्राइटेरिया हैं जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लियर एंड अनएम्बिजियस। क्लियर एंड अनएम्बिजियस का मतलब ये होता है बिल्कुल स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब क्लियर एक सेंटेंस होना चाहिए जिसका मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप किस प्रकार की स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट में किस प्रॉब्लम को एक बेस मानते हुए अपनी स्टडी कर रहे हो। ये चीज होती है क्लियर एंड अनएम्बिशियस क्राइटेरिया। देन सेकंड जो है वह है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, नॉट ऑन आइडिया। नॉट ऑन आइडिया का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, कोई भी आइडिया जनरेट हुआ, आप उस पर स्टडी करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। स्टडी के लिए आपको बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जाना होता है, इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को यदि अपन फॉलो करते हैं तो ये जो चीज निकल के सामने आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक आइडिया पे डिपेंड होती है, लेकिन अपन उसको आधार मानते हुए स्टडी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नर्सेज को ड्यूरिंग प्रैक्टिस कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं तो उनको आप आधार मान सकते हो, उनको एक क्राइटेरिया मान सकते हो आप, और इस पे आगे अपनी फर्दर जो स्टडी है उसको कंडक्ट कर सकते हो। यानी जो आपकी गुड रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होनी चाहिए, किसी ने उस पर रिसर्च किया हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपके सामने कोई चीज निकल के आ रही है, लोग व्यू बता रहे हैं, क्योंकि एक सोर्स होता है। प्रॉब्लम आपको कहां से मिलती है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको कोई लोग भी बता सकते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ में ये आइडिया से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। थर्ड होता है वेरिफिएबल। वेरिफिएबल का मतलब एक प्रकार से वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब होता है एबल टू चेक, अपन उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब एक प्रकार से साइंटिफिकली जस्टिफाइड होनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए। इसके साथ साथ में एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्स सेंटेंस नहीं होना चाहिए, जिससे आपका रिसर्च है वो एक प्रकार से एक मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपके रिसर्च को एक गलत वे में, रॉन्ग वे में नहीं लेके चली जाए। यानी एक प्रकार से वेरिफाइड क्राइटेरिया उसका नर्सिंग रिसर्च का होना चाहिए या रिसर्च प्रॉब्लम का होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब आपका उसमें कंप्लीट इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप स्टडी को अच्छे से उसको टाइम दे पाएंगे, उसको अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। यानी इंजॉयबल। इंजॉयबल का मतलब जैसे आपका दिमाग में एक आइडियोलॉजिकल क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आज मैं डाटा कलेक्शन करने जाऊंगा, आज मैं रिव्यू लिखूंगा, आज मैं मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर्मेशन करूंगा, साथ साथ में आज जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनको टैबुलेशन में या जिस प्रकार का जो भी क्लेरिफिकेशन उनका करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब करेंगे। और लास्ट में सबमिशन की भी एक प्रकार से एक्साइटमेंट रहती है। तो एक इंटरेस्टिंग व्यू होना चाहिए। साथ साथ में होल्डिंग योर अटेंशन, मतलब आपका पूरा कंसंट्रेशन उस रिसर्च प्रॉब्लम पे होना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपका कंप्लीट उस पे कंसंट्रेशन रहे। नेक्स्ट है नोवल एंड ओरिजिनल। नोवल एंड ओरिजिनल का मतलब ये होता है नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस का मतलब पहले ऐसा कोई पहले नहीं आया, कुछ भी पहली बार अपन ने देखा है, ठीक है। ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी नॉट सीन बिफोर, ऐसी चीज अपन ने पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। तो वो होती है आपका नोवेल एंड ओरिजिनल।
नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड गाइडेंस। लोगों के लिए गाइडेंस का काम करना चाहिए, साथ में जितने भी डाटा और जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो डाटा कलेक्शन आपका सैंपल हो या डिफरेंट प्रकार के जो भी आपका क्राइटेरिया आपको निर्धारित करना है, उन सब की अवेलेबिलिटी वहां पर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट जो पोर्शन है यूनिट सेकंड का। थैंक यू।